इसमें जिहादी लोग हैं और समीकरणवादी लोग हैं। ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। अग्निपथ योजना को लेकर देश में जो बवाल खड़ा हुआ है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जैसा कि सरकार अपनी इस योजना को सही साबित करने में लगी है, तो वहीं नौजवान इस योजना को रद्द करने की मांग में सड़कों पर खड़े हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी रिलेटेड बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अग्निपथ स्कीम जब से सरकार ने लॉन्च की है तब से नौजवान सड़कों पर हैं और इस स्कीम को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हमने इससे पहले वीडियो में देखा था कि इस स्कीम में क्या था और नौजवान इस स्कीम का क्यों विरोध कर रहे हैं। नौजवान को सड़कों पर देखते हुए इस स्कीम में कुछ बदलाव भी किए गए, जैसा कि 21 साल से उम्र बढ़ाकर 23 साल कर दी गई और ये सिर्फ इस साल के लिए है। और भी 2-3 बदलाव किए गए इस स्कीम को लेकर, लेकिन इसके बावजूद नौजवान इस स्कीम को वापस लेने की मांग अभी भी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये प्रोटेस्ट पूरी तरह वायलेंस में बदल गया है। इसी के चलते नौजवानों ने 20 जून को भारत बंद का ऐलान किया, जिसकी वजह से 700 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। इस भारत बंद में स्कूल, कॉलेजों और दुकानों तक को बंद करवाया गया। बिहार के 17 जिलों में इंटरनेट बंद करना पड़ा और किसी तरह नौजवानों को दिल्ली जाने से रोका गया। इन सब के बीच बिहार में बीजेपी और जेडीयू में तनातनी शुरू हो गई है। असल में मामला ये है कि अग्निपथ योजना से गुस्साए हुए नौजवान बीजेपी के नेताओं को निशाना बना रहे हैं और ये सब बिहार में बहुत ज्यादा हो रहा है। जिसके बाद बीजेपी ने प्रशासन को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी के कार्यालय और नेताओं पर हमले हो रहे हैं, जिसके जवाब में जेडीयू ने बीजेपी को ही कहा कि इसके जिम्मेदार खुद बीजेपी है और कहा कि इसे इन नौजवानों से बात करना चाहिए और उनका जो मसला है उसे हल करना चाहिए। इन सब के दौरान बीजेपी के नेता इस स्कीम को सही साबित करने में लगे हुए हैं। कोई नेता कह रहा है कि 4 साल काम करने के बाद इन अग्निवीर को धोबी, बस कंडक्टर वगैरह बना दिया जाएगा, तो कोई कह रहा है कि बीजेपी ऑफिस का गार्ड बना दिया जाएगा। और एक बीजेपी के एमएलए हरिभूषण ठाकुर ने प्रोटेस्ट करने वाले नौजवानों को जिहादी तक बता दिया। इसमें जिहादी लोग हैं और समीकरणवादी लोग हैं। जो युवा है, जिसके शरीर में जज्बा है कुछ करने की, देश पर मर मिटने की, वो सारे युवा खुश हैं। सेना की ट्रेनिंग में पहला डिसिप्लिन, दूसरा आज्ञा का पालन करना। जब वो ट्रेनिंग लेगा और 4 साल की सेवा करने के बाद निकलेगा, 17.5 साल से 23 साल तक की उम्र, यदि वो 21 साल में भी भर्ती होता है, 4 साल काम करता है तो 25 साल। 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी, मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। इसी के साथ आपको ये भी बताता चलूं कि इस स्कीम को लेकर तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने ये साफ करते हुए कहा है कि इस स्कीम को वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन नौजवान भी पीछे हटते नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।